Hello dear students, and in this video today we are going to talk about some cube roots and computation of cube roots. Then let's start. First of all हम लोग को यह जानना है इस वीडियो में कि क्यूब रूट क्या होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। पहले तो मैं बता दूं कि रूट का जो साइन होता है ये ऐसे रूट का साइन होता है, सिंपली ऐसे कर ले, रूट का साइन होता है, यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट बतलाता है। ठीक ना, ये स्क्वायर रूट बतलाता है। नॉर्मली ये जो साइन रहता है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर इसके नीचे ऐसे लिख दिया जाए कि रूट अंडर 16, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है कि 16 जो है वह किसका स्क्वायर है। ठीक ना, हुज स्क्वायर इज 16, तो आंसर होगा 4, या 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक, तो नॉर्मली अगर लगा रहे ये तो समझ जाना है आपको ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए कि क्यूब रूट के बारे में, यहाँ आपको बात किया जा रहा है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में जो ये इंडेक्स रहता है ये 3 रहता है। ठीक है ना, इस रूट पे जो ये यहाँ पर लगा रहता है उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। तो चलिए एक और नया चीज़ आपको हम मैं आपको बताता हूँ कि ये तो इसे यहाँ पर जान लिए, इसको इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम 27 टू दी पावर 1/3 करके भी हम लोग शो कर सकते हैं, यानी 27 पर पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि 27 का क्यूब। ठीक, तो आप इसे अपने माइंड में रखिए, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर करिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट m इज द क्यूब रूट ऑफ n इफ by multiplying m to itself 3 times we get, यानी कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास m है तो वह क्या होगा, वह एक m का क्यूब रूट, यानी कि m को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, तो इसके बदले क्या आएगा, n आएगा। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 3 को। ठीक है ना, 3 को अगर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो n का वैल्यू क्या आता है, 27। ठीक है ना, तो m क्यूब का जो क्यूब रूट होगा, यानी कि m क्यूब मतलब इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 27। ठीक है ना, तो यह n जो है उसका क्यूब रूट क्या होगा, यानी 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो ये सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से मैं बताता हूँ। अब यहाँ देखिए हाईलाइट जो किया गया है, द सिंबल रूट अंडर 3 सॉरी क्यूब रूट इज यूज्ड फॉर क्यूब रूट, यानी ये जो सिंबल है इंडेक्स रूट के साथ जो इंडेक्स 3 है तो उसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्यूब रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, वाइल फॉर स्क्वायर रूट इट इज़ ओनली ये, ना कि ये। ठीक ना, ये आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि स्क्वायर रूट है तो इंडेक्स 2 रख दे, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो इस चीज़ से बचना है आपको। सिंपली आपको ये बस यूज करना है स्क्वायर रूट के लिए, ये यूज करना है इंडेक्स 3 लगाकर क्यूब रूट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27 इज द क्यूब ऑफ 3, हम लोग को पता है 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। देयर फोर 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, इसलिए 27 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि क्यूब रूट मतलब क्या, कि वह नंबर अगर कोई n क्यूब रूट क्यूब है किसी का, ठीक है ना, तो वह जरूर किसी ना कोई नंबर का जरूर ना कोई रूट होगा, यानी कि किसी न किसी नंबर का जरूर क्यूब रूट होगा। यानी कि n अगर 27 है तो यह किसी न किसी का जरूर कोई क्यूब है। तो यह किसका क्यूब है, तो इस पर इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स 3 डालकर रूट पर क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू करते हैं, तो 3 आंसर आ जाता है। कैसे लाएंगे आंसर, तो इसे आगे देखेंगे। यहाँ पर पहले बेसिक्स को समझिए। अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ हेयर रूट अंडर
क्यूब रूट ऑफ एन इज कॉल्ड रेडिकल। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं रेडिकल। एन को कहते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड यानी अब जिसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, यानी जिसका हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने 27 का एग्जांपल लिया था, तो 27 का यहाँ क्या किया गया है कि इसका हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में 27 जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा, रेडिकेंड हुज क्यूब रूट इज बीइंग फाइंडिंग, यानी कि जिसका क्यूब रूट को फाइंड किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह 27 जो होगा वो रेडिकेंड हो जाएगा, और 3 को यहाँ क्या कहा जाएगा, इंडेक्स कहा जाएगा। तो इस बेसिक्स को आप ध्यान में रखिए। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि इस पूरे टर्म को हम लोग, होल टर्म को क्या कहते हैं, पूरे के पूरे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27 को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक ना, हम लोग पूरे को रेडिकल कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और क्यूब रूट बनाने से पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज उसका एकदम दिमाग में रखना है। ऑलवेज कीप द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स इन योर माइंड so that it will be easy to solve any question related with cube and cube roots। ठीक है ना, आपको आसानी होगा किसी भी क्वेश्चन क्यूब या क्यूब रूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बनाने में। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ है कि आपको क्यूब रूट का जो भी क्यूब या क्यूब रूट का प्रॉपर्टी याद करना है, और उसके बेसिक्स जो हैं उसको एकदम क्लियर करके चलना है। तो ये हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। 31 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। -27 किसका क्यूब है, तो -3 का क्यूब है। अब उल्टा कहा जाए कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट से सीधा आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूब रूट से यह पूछा जा रहा है कि जो जिसका क्यूब रूट पूछा जा रहा है, ठीक ना, वह किसका क्यूब है। तो आपको सिंपली आंसर देना है 3 का, जिसका क्यूब होगा। अब 13 किसका क्यूब है, तो इसको ऐसे पूछेगा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ नहीं बात है। 1331 किसका क्यूब है, तो 11 का क्यूब है। बस आंसर आपको देना है। अक्सर इस साइन से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता। तो इससे बस ये पूछ रहा है कि यह किसका क्यूब है। जस्ट कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओनली, एंड वी कैन से दैट जस्ट आस्किंग यू हुज क्यूब इज दिस नंबर, यानी यह नंबर किसका क्यूब है। ठीक ना, अब सिंपली आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है 4.6 में कंप्यूटेशन ऑफ क्यूब रूट्स। इस चैप्टर में देखिए हम लोग किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है, किसी भी नंबर का अगर वह परफेक्ट क्यूब है तो ऑलवेज उसका कोई ना कोई क्यूब होगा ही। यानी कि अगर वह परफेक्ट क्यूब नंबर है तो वह किसी न किसी नंबर का वो जरूर क्यूब होगा ही होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट को 3 तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड, क्यूब रूट्स थ्रू अ पैटर्न। एक पैटर्न के अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस पैटर्न के द्वारा हम लोग कुछ आगे का प्रोसेस करेंगे। इसका कुछ आगे का प्रोसेस है जिसके सहायता से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग यूज करते थे। क्यूब रूट का जो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक तरीका है क्यूब रूट्स यूजिंग यूनिट डिजिट। लास्ट जो है वह यूनिट डिजिट को हम लोग डिटरमाइन करके और कुछ डिजिट को स्ट्राइप करके क्यूब रूट उसका फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आपको दिया गया है क्यूब रूट थ्रू अ पैटर्न। अब मैं आपको कुछ पैटर्न समझाने जा रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ गौर करिए, यहाँ 1 का क्यूब क्या है, 1 है सिंपली। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है ना, अब जब
वन के क्यूब को इसके प्रीडिसेसर के क्यूब के साथ माइनस से डिफरेंस किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जा रहा है, तो क्या होगा, वन होगा, क्योंकि जीरो का क्यूब जीरो, वन का क्यूब वन। तो वन का प्रीडिसेसर क्या है, वन का प्रीडिसेसर जीरो है, यानी कि वन का सक्सेसर टू और प्रीडिसेसर जीरो। तो ये जो पैटर्न है यह सक्सेसर और प्रीडिसेसर से रिलेटेड है, ठीक ना। हमेशा सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को माइनस किया जाएगा, ठीक ना, कंजिक्यूटिव सक्सेसर कंजिक्यूटिव प्रीडिसेसर, ठीक है। तो यहाँ पर वन है तो वन मेरा नेचुरल नंबर है, तो वन का प्रीडिसेसर क्या है, जीरो। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला गया तो ये आंसर आया मेरा वन, ठीक है। वहीं पर अगर बात किया जाए टू का क्यूब, तो टू का प्रीडिसेसर क्या हो गया, वन। तो अब टू के क्यूब में से वन के क्यूब को माइनस करेंगे तो आंसर आया सेवन। फिर थ्री के क्यूब में से टू के क्यूब को माइनस करेंगे, यानी 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 19। फिर फोर के क्यूब में से थ्री के क्यूब को माइनस करेंगे, यानी 64 में से 27 को किया जाएगा माइनस, तो उस कंडीशन में ये जो होगा 37 आंसर होगा। अब क्या करना है कि इस पैटर्न को आप देखिए। अब यहाँ पर इस पैटर्न को 6 के मल्टीपल के रूप में यहाँ पर शो किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। यहाँ देखिए वन था तो 1 + 6 × 0, यानी कि 1 + 6 × 0 = क्या होगा, 1। अब यहाँ पर क्या है, 7, तो 1 +, ठीक, 1 × 6 = क्या है, क्या हो जाएगा वैल्यू, 7, ठीक ना। सिंपली आप समझिए, एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, आपको फिलहाल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब जब ये रिपीट हो गया तो 1 + 1 × 6 + 2 × 6, ठीक। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। फिर आगे आएगा तो 3 × 6, फिर इससे अगर एक स्टेप और जाएंगे, मान के चलिए 5 का क्यूब - 4 का क्यूब, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पर आएगा, उसके बाद एक 4 वाला फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी मेथड से जब आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक, जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, ठीक। 1 + 1 × 0 × 3, यहाँ 3 के मल्टीपल में इसी चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक। अब 1 है यहाँ पर, जब 1 के साथ क्या किया जा रहा है, 1 सबसे बड़ा है तो 1 में से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, यानी कि घटाया जा रहा है 1 के क्यूब में से। फिर यहाँ 2 के क्यूब में से घटाया जा रहा है, तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या हो जा रहा है, इन दोनों स्टेप में 1 1 को ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ हो गया 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ हो गया 2, और इसी तरीका से इसी पैटर्न से यह 3 के मल्टीपल में दर्शाया गया है, इसको 6 के मल्टीपल और 1 के साथ सम करके इसका दर्शाया गया है। 1 सब में ऐड हो रहा है, दोनों में कॉमन है, 1 इधर भी ऐड हो रहा है सब में, और 1 इधर भी ऐड हो रहा है सब में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसी फॉलोइंग पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न को आपको याद करना होगा, या इसका फॉर्मूला आता है निकालने के लिए, तो यहाँ आपको इस फॉर्मूला पर निकालना है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक ना, ये पहला पायदान है। फर्स्ट स्टेप पर क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, ठीक ना, जो यहाँ पर जिसके साथ घटाया जा रहा है, और यहाँ क्या है, 0, ठीक। यहाँ फिर आ जा रहा है 2, यहाँ आ जा रहा है 1, फिर यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जा रहा है 2, फिर ये आ गया 4, फिर आ गया ये 3। यानी कि आप गौर करिए कि ये 3 के मल्टीपल में क्या हो रहा है कि पहला स्टेप जो जिसके साथ घटाया, मतलब जिसमें से घटाया जा रहा है, जिसके क्यूब में से प्रीडिसेसर को घटाया जा रहा है, तो पहले 1 में से घटाया, 1 के क्यूब में से 0 का क्यूब को घटा रहा है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे और 1 सब में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। 1 जो होगा वो सारे में ऐड होते चलेगा, ये पूरे के पूरे में 1 ऐड है, इधर भी 1 ऐड है, ठीक ना। 6 का मल्टीपल में ऐसे लिखेंगे। उसी को यहाँ तोड़ लिया गया है, उसी को यहाँ क्या कर लिया गया है, तोड़ लिया गया है। तोड़ कैसे लिया गया है,
तो सिंपल सा बात है, 6 को क्या कर लिया गया है यहाँ 3 × 2 कर लिया गया। तो यहाँ देखिए 3 × 2 तरीके से समझ सकते हैं आप, ऐसे करके जो मैंने बतलाया है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। नहीं, दो मेथड से मैं समझा रहा हूँ, हालांकि बुक में सिंपली ऐसे पैटर्न दे दिया है बट समझाया अलग, पैटर्न को समझना होता है, ठीक ना। तो पैटर्न को जितना बढ़िया से समझिएगा आप उतने बढ़िया तरीक़ा से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ समझिए ठीक से। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर जैसे कि 2 है तो यहाँ क्या कर दिया है 1 कर दिया, तो ये सिंपली ऐसा पैटर्न है, बट हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी को तोड़ लिया गया है। जैसे 1 है तो 1 + 0 × 3 × 2 क्या कर लिया गया है। अब इसे देखिए, यहाँ पर आपको ये पैटर्न काम नहीं करता है, जो तोड़ने वाला है, तोड़ने वाला यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक ना। 6 है तो यहाँ पर 3 × 2 को कॉमन लेकर इस तरह से तोड़ लिया गया है। इस पैटर्न को आप लोग को याद करना होगा ही होगा, ठीक ना। और जो मैंने तरीका पहले बताया है वो काफ़ी आसान है, तो आप सिंपली इस तरीके से समझें, ये काफ़ी समझने लायक है। उस पैटर्न को छोड़ दें, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और कभी कभी वो पैटर्न बैठता भी नहीं है कहीं कहीं, ठीक। तो इसी मेथड को आप लोग यहाँ पर समझें। यहाँ पर 3 है, इस तरीक़ा से ये पैटर्न हमारा बन रहा है। 3 के मल्टीपल में ऐसा बन रहा है, 6 के मल्टीपल में कुछ इस प्रकार का बन रहा है। आगे जब देखें तो उनका कैलकुलेशन क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में 1 आता है, सेकेंड स्टेप में 1 + 7 यानी 8 आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में 1 + 7 + 19 यानी कि ये सब 1 आया, फिर 1 में 7 जुड़ा, फिर तीसरे स्टेप में 1 में 7 जुड़कर फिर 19 जुड़ा। अब ये वाला इसके साथ रिपीट करके फिर 37, फिर 30, यहाँ तक सेम रहेगा ये। उसमें 61 यानी हर स्टेप में एक एक जो संख्या होता है वह क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो अब देखिए, दिस डिफरेंस में बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n = इतना। अब देखिए इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। सब में क्या कॉमन है, सब में 1 कॉमन है, ठीक। यहाँ नीचे क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, यहाँ से यहाँ 19 कॉमन, यहाँ से यहाँ 37 कॉमन, यहाँ से यहाँ 67 कॉमन होगा, ठीक। लेकिन 1 और 2 में क्या होगा, अंतर क्या है, 1 और 2 के बीच में कितना का गैप है, तो 7 का गैप है या नहीं है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन 1 का क्यूब जो है वह 2 के क्यूब से 7 कम है, यानी 2 का क्यूब 1 के क्यूब से 7 ज़्यादा है, ठीक। लेकिन 2 का क्यूब अगर 3 से रिलेट करें तो 2 का क्यूब 3 के क्यूब से 19 कम है, ठीक है। और 3 का क्यूब 2 के क्यूब से 19 ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच 19 का गैप है। यानी फर्स्ट स्टेप में 7 का गैप, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के बीच 7 का गैप है, सेकेंड और थर्ड स्टेप के बीच कितना का गैप है, 19 का, और 3, 4 के बीच 37 का गैप, और 4, 5 के बीच 61 का गैप। इसी तरह से 217 यानी 8 और 9 के बीच 217 का गैप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को निकालने के लिए दिस डिफरेंस में भी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n = 1, 2, 3 कुछ भी रखकर, जैसे कि 1 + n × n - 1 × 3, इस तरीक़ा से आपको निकल जाएगा। अब ये n क्या है, तो स्टेप है, यह जो n है वह स्टेप है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर स्टेप 1 का अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 के क्यूब माइनस 0 के क्यूब में कितना का गैप है, ठीक, तो इसमें n = आप कुछ भी, आप जैसे कि n है तो n 1 आप जैसे रख के पुट करके देखिए, तो यहाँ पर n = 1 + 1 × 1 - 0 × 3, ठीक। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर तो साधारण सा बात क्या होगा कि सॉरी 1 × 1 - 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अब इस टर्म को पूरा क्या करेंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आएगा ही, और 1 में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 आंसर, सॉरी 1 आंसर आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आंसर
जीरो आ जाता, 1 आ जाता है, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है। आवाज़ आप लोग को अननेसेसरली आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, गाड़ी बगल में चल रही है। सो अब सेकेंड स्टेप का अगर बात करूं, यानी सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप के बीच कितना ज़्यादा गैप है, यानी सेकेंड स्टेप जो है वह थर्ड स्टेप से कितना कम है, तो इस कंडीशन में ये इस पर आप फॉर्मूला पर बैठाइए। जैसे कि 1 प्लस सेकेंड है तो सेकेंड n इक्वल टू सेकेंड डालिए, 2 डालिए और इसे पुट करिए, तो इसका वैल्यू मेरे ख्याल से 7 आ ही जाएगा आप लोग को। 2 इंटू 3 यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 रख लीजिए, 1 रखना है तो रखिए, मैंने नहीं रखा क्योंकि सिंपली 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी सेकेंड स्टेप में 7 आया। इसी प्रकार से आपको 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 3 पर पुट करके इस फॉर्मूला पर आप हर स्टेप का गैप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड यूज किया जा रहा है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक, 64 किसका क्यूब है, ठीक ना, इसका क्यूब रूट बताइए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। इस कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। सब्ट्रैक्शन मेथड में दरअसल आपको स्टेप याद रखना था, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यानी स्टेप स्टेप का मैंने यूज किया था ताकि अच्छे से समझ सकें। स्टेप का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जितना स्टेप होगा उतना ही में आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फाइंड करना है आपको 64 का क्यूब रूट। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 64 में से 1, पहला स्टेप में क्या करना है, 1 आता है गैप तो 1 को घटा लेना है। अब क्या हुआ 63। सेकेंड स्टेप में कितना का गैप आता है, यानी कि सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप के मुकाबले कितना का गैप होता है, तो आपको याद है 7 का गैप होगा, तो 7 इसमें से माइनस करिए। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 हो गया। अब 56 में से यानी जो रिजल्ट आता है उसमें से ही आपको माइनस करना है। फिर थर्ड गैप कितना का हुआ, थर्ड गैप हो जाता है आपको 19 का, तो 19 इसमें से माइनस कर लिए तो ये हो गया हमारा 37। अब 37 में से जब 37 को माइनस कर लिया जाए चौथा स्टेप में, ये देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ, ये हो गया स्टेप फोर्थ। अब जितना स्टेप में आपको जीरो आ जाएगा, अब जितना स्टेप होगा आपको जीरो आ जाएगा, यानी चौथा स्टेप में क्या हुआ 37 माइनस 37 हो गया तो ये आ गया जीरो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टेप के अनुसार। चौथा स्टेप में जब जीरो आ गया तो अनटिल जीरो आने तक, ठीक ना, जब तक मेरा जीरो ना आए, ठीक ना, अनटिल वी विल नॉट गेट द जीरो, हमारा फाइनल आंसर नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ हुआ चौथा स्टेप पर यानी फोर्थ स्टेप पर आके हमारा पूरा का पूरा यह क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। स्टेप के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। स्टेप जितना स्टेप में या फोर्थ स्टेप में जीरो हो जा रहा है सब्ट्रैक्ट करके, तो आपको ये जो आंसर होगा यह 4 हो जाएगा। और वैसे भी 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू यानी कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64। सो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अब आगे बात करें तो कुछ बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर में भी कोई आपको ध्यान मतलब उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक ना, जितना स्टेप में है n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप, n इक्वल टू नंबर ऑफ नहीं कहेंगे यहाँ, एक तरह से कह सकते हैं n इक्वल टू स्टेप कह सकते हैं, ठीक ना। स्टेप कहने का मतलब यानी कितने पायदान पर हैं, ठीक। पायदान कहने का क्या है कि कितने चरण, जैसे फर्स्ट लेवल में ये, सेकंड लेवल ये, थर्ड लेवल ये, तो स्टेप यही हुआ। अगर फर्स्ट में जो नंबर है, फर्स्ट उस नंबर में से फर्स्ट पहला स्टेप में कितना घटाना है, ठीक ना, सब्ट्रैक्शन मेथड में, तो n इक्वल टू वह स्टेप डालिए, ठीक है। तो जैसे पहला में कितना घटाया 1 घटाया, क्योंकि n इक्वल टू 1 डालने पर वो सॉल्व होता है 1, ठीक ना, तो उसमें से इतना घटाया। जब n इक्वल टू 2 डालेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो आपको अगर
वो सीरियल याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 + n × n-1 × 3 वाले फार्मूला पर आप रख करके स्टेप में से आप घटा सकते हैं। जैसे कि कुछ बड़ा स्टेप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है 1728 का क्या करना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। तो इस कंडीशन में आप घबराना नहीं है। दरअसल 4 5 तक आपको भले ही याद हो, 6 अगर नहीं याद है तो 1 + 6 - 1 × 1 × 3 फार्मूला बैठाइए इस पर, और क्या करना है 6 × 5 × 3 यानी कि 5 3 = 15, 6 × 90 + 1 91। तो देखिए सिक्स स्टेप में क्या किया गया है, 1603 में से 91 को माइनस कर लिया गया है। अब फिर आपको सेवेंथ का याद नहीं है, एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। अगर आपको सेवेंथ का याद नहीं, सेवेंथ स्टेप में कितना को हम माइनस करें, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फिर से सेवेंथ वाले स्टेप में n के बदला क्या करना है, आपको 7 डाल देना है। आपको कितना माइनस करना है उस रिज़ल्ट में से, यानी पहले जो रिज़ल्ट आया है 1512, तो आपको इसमें से कितना माइनस करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है, 1 + 7 × 6 × 3, यानी कि 6 3 जार 18, 18 7 जार 126, 126 में +1 करेंगे तो 127 हो गया। तो आप देख सकते हैं सेवेंथ जो स्टेप है उसमें 127 को यहाँ माइनस किया गया है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए कि एट्थ स्टेप में क्या है, तो सिंपली आप फार्मूला को पुट करें, 1 + 8 × 8 - 1 × 3 इज इक्वल टू 1 + 8 × 7 × 3, 7 3 जार 21 and 21 8 जार 168 + 1 इज इक्वल टू 169। 169 को माइनस कर लिया गया। फिर क्या करना है आपको,